दयाल की दया राधा स्वामी सहाय। सार वचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक पहला भाग। खुलासा उपदेश हुजूर राधा स्वामी साहब का। वचन। यह जगत नाशमान है और सब असबाब भी इसका नाशमान है। अक्लमंद यानी चतुर मनुष्य वह है कि जिसने इसके कारोबार को अच्छी तरह जांच करके और उसको फानी यानी कल्पित और मिथ्या जानकर इस मनुष्य शरीर को मालिक कुल का भजन सुमिरन करके सुफल किया, और जो चीज़ें उस कर्ता ने अपनी दया से इस नरदेही में दी हैं उनसे लाभ उठाकर जौहर बेबहा यानी तत्व वस्तु अनमोल जो कि सुरत है यानी जीवात्मा है, उसको स्थान असली पर पहुंचाया। दफा 1। जीवात्मा अर्थात सुरत को रूह कहते हैं और यह सबसे ऊंचे स्थान यानी सत्य नाम और राधा स्वामी पद से उतरकर इस तन में आकर ठहरी हुई है और 3 गुण और 5 तत्व और 10 इंद्रिय और मन वगैरह में बंध गई है, और ऐसे बंधन उसके साथ शरीर और उसके संबंधी पदार्थों के पड़ गए हैं कि उनसे छूटना कठिन हो गया। इसी छूटने को मोक्ष कहते हैं, और बंधन अंतरी 7 इंद्रिय और तत्व और मन वगैरह के हैं, और बंधन बाहरी 7 पदार्थों और कुटुंब और कबीले के हैं। इन दोनों बंधनों में जीवात्मा यानी सुरत ऐसी फंस गई है कि उसको अपने स्थान असली की याद भी जाती रही, और इस कदर मंजिल दूर हो गई कि अब इसका लौटना स्थान असली को बिना मिहर मुर्शिद कामिल यानी सदगुरु पूरे के कठिन हो गया। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सुरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सत्य नाम और राधा स्वामी में पहुंचावे, और जब तक यह नहीं होगा तब तक खुशी और रंज और जिस कदर दुख और सुख दुनिया के हैं उनसे छूटना नहीं हो सकता। दफा 2। मतलब और मंशा कुल मतों का और यही तरीक सब अगले महात्माओं का रहा है कि जिस तरह हो सके रूह यानी सुरत को उसके भंडार में पहुंचाना, और पहुंचा हुआ उसी को कहते हैं कि जिसने अभ्यास यानी अमल करके अपनी रूह को स्थान असली पर पहुंचाया, और कुल बंधन बाहरी और अंतरी और स्थूल और सूक्ष्म और कारण को तोड़ करके मन को संसारी प्रपंच यानी दुनिया से न्यारा किया। कामिल और आमिल और सच्चे आशिक और प्रेमी और पूरे भक्त और सच्चे ज्ञानी और पूरे साध वही हैं जो आखिर मंजिल पर पहुंच गए, और जो कोई पहुंचे हुओं का जिक्र करते हैं या उनके वचनों को सिर्फ पढ़ते हैं या सुनाते हैं और आप मंजिल पर नहीं पहुंचे और मंजिल पर पहुंचने का अभ्यास भी नहीं करते हैं, उनका नाम आलिम यानी विद्यावान और वाचक है। दफा 3। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मज़हब में हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले,
पर सब के सब धुर स्थान तक नहीं पहुँचे। सो बहुत से तो मंजिल पहली पर, और कोई दूसरी मंजिल पर, और कोई बिरले साध और प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुँचे, और सिर्फ संत मंजिल पांचवी यानी सत्य नाम पर, और कोई बिरले संत मंजिल आठवीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुँचे। इसी स्थान से आदि में सूरत का तनज़्ज़ुल यानी उतार हुआ है, और वही सूरत जैसे कि उतरती चली आई वैसे ही उसका निकास नीचे के मुकामों से यानी सत्यलोक वगैरह से मालूम हुआ, और जो इस मुकाम के भी नीचे रहे उनको उसी मुकाम से जहाँ तक के वे पहुँचे सुरत यानी रूह का निकास दिखलाई दिया। और चूंकि उनको पूरे गुरु नहीं मिले, इस वास्ते उन्होंने उसी स्थान को सुरत यानी रूह का भंडार और वहाँ के मालिक को कुल नीचे की रचना का मालिक और कर्ता ठहरा कर अपने अपने संगियों को उसी स्थान और वहाँ के मालिक की उपासना यानी पूजा का उपदेश किया, और उसी का इष्ट और एतकाद बंधवाया। दफा 4। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सत्य नाम का मुकाम है कि जिसको संतों ने सत्यलोक और सचखंड और सार शब्द और सत शब्द और सत नाम और सत्य पुरुष करके बयान किया है। इससे मालूम होगा कि यह 2 स्थान विश्राम संत और परम संत के हैं, और संतों का दर्जा इसी सबब से सबसे ऊंचा है। इन स्थानों पर माया नहीं है और मन भी नहीं है, और यह स्थान कुल नीचे के स्थानों और तमाम रचना के मुहित हैं, यानी सब रचना इसके नीचे और इनके घेर में है। राधा स्वामी पद को अकह और अनाम भी कहते हैं, क्योंकि यही पद अपार और अनंत और अनादि है, और बाकी के सब मुकाम इसी से प्रकट यानी पैदा हुए, और सच्चा ला मकान जिसको स्थान भी नहीं कह सकते इसी को कहते हैं। दफा 5। अब मालूम करना चाहिए कि साध और ज्ञानी और भक्त और अवतार और पैगंबर और सब महात्मा जो कि निज स्थान पर न पहुँचे, उनका दर्जा संतों से नीचा और बहुत कम है, और चूंकि वे राह में न्यारे न्यारे स्थानों पर रह गए, इसी सबब से न्यारे न्यारे मत संसार में जारी हो गए। यानी जो कोई जिस मंजिल पर पहुंचा, उसने उसी मंजिल को आखिरी मुकाम और उसी मालिक को बेअंत और अपार समझा, और उसी की पूजा का उपदेश किया। और सबब इसका यह है कि मालिक कुल ने अपनी कुदरत से हर एक स्थान को बतौर अक्स यानी छाया निज स्थान के रचा है, और थोड़ी बहुत वही कैफियत और हालत कि जो ऊंचे स्थान पर है, कुछ कुछ उसी किस्म की हालत और कैफियत नीचे के स्थानों पर भी पाई जाती है। पर हर एक स्थान की कैफियत और हालत और उसके कयाम यानी ठहराव में बड़ा फर्क है, और जो रचना हर एक स्थान पर देखने में आती है वह भी न्यारी न्यारी है, और दर्जे बदर्जे लतीफ़
यानी सूक्ष्म और विशेष सूक्ष्म और अति सूक्ष्म और पाक यानी निर्मल और विशेष निर्मल और महानिर्मल होती चली गई है। मगर यह हाल उसी को मालूम हो सकता है जिसने सब स्थानों की सैर की है, और नहीं तो जिस स्थान पर जो पहुंचा उसने उसी स्थान के मालिक के स्वरूप और प्रकाश को देखकर उसी को बेअंत और बेहद और खुदा और परमेश्वर बतलाया, और इस कदर आनंद और सरूर उसको हासिल हुआ कि होश व हवास उसके सब जाते रहे, और ऐसी हालत मस्ती और शौक की पैदा हुई कि जिसका बयान नहीं हो सकता। बचन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग, सिलसिला बचन 36। एक शख्स जो तमाम जिस्म पर राख मले हुए था और तिलक छापे वगैरह लगाए हुए था, कहने लगा कि देखिए, हम शिव जी की उपासना करते हैं और वह हम पर किस कदर प्रसन्न है कि हमारा शरीर कैसा हष्ट-पुष्ट और बलवान है। अभ्यास और उपासना करने से तो चेहरे पर तेज बढ़ना चाहिए। आप लोग क्या अभ्यास और सत्संग करते हैं कि दुबले पतले हो रहे हैं, सूख रहे हैं, सफ़ेद पड़ रहे हैं, चेहरा उदास और गमगीन रहता है। ऐसे लोगों से क्या कहा जाए। उन्हें क्या पता कि जब तक तन और मन सुखाए नहीं जावेंगे तब तक परमार्थ बनना नामुमकिन है। चेहरा सफ़ेद ही नहीं बल्कि किसी वक्त में जब प्रेम और भक्ति जागेगी बदन पीला पड़ने लगेगा। आशिकों और प्रेमियों के 6 निशान बतलाए हैं। ठंडी आह ठंडी, रंग पीला, आंखें तर, खाना कम, बोलना कम और सोना तो हराम है। आशिकारा शश निशा अस्ते पिसर, आह सरदो रंग जरदो चश्म तर, गर विपुरसी सेह निशानी आकुदाम, कम खुर्दनो कम गुफ्तनो खुफ्तन हराम। अपने तन और मन को नीचा डालकर निर्मल भक्ति करने वाले इन्हें गिने हैं। जो सुरतें ऊपर से आती हैं वह तो चटपट कार्रवाई करके अपना कार्य कर लेती हैं। उनकी कशिश की लार में अधिकारी जीव खिंचते हैं और उनको भी परमार्थ कमाने का मौका मिलता है, मगर कर्मों के जोर की वजह से जैसा चाहिए फायदा नहीं उठा सकते। जब शुभ कर्म का फल आता है तब कोई ना कोई विधि से सत्संग और परमार्थ का बानक बनता है। जब नाकिस कर्मों का चक्कर आता है तब सत्संग से हटना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि अपने अपने कर्मों की वजह से छटौनी होती रहती है और उसकी ज़रूरत है। अलबत्ता जो बीज डाल दिया गया है वह कभी नाश तो हो नहीं सकता, कुछ वक्त के लिए फलना फूलना बंद हो जाएगा। समर्थ पुरुष की ताकत की कशिश में सब किस्म के अधिकारी जीव खिंचकर इकट्ठे हुए और अपने अपने भाग्य अनुसार थोड़ा या बहुत लाभ प्राप्त किया। जब वह कशिश खिंच गई यानी नहीं रही, तब अपनी अपनी चाहों के बेमुजिब जो उनके अंतर गुप्त धरी हुई थी आप ही आप हट गए। जैसे छितरा छितरा जाते हैं उस तरह से खुद ब खुद छट गए और छटौनी हो गई। जब मौज होगी तब फिर इकट्ठे होंगे। एक सी चाह के बहुत से आदमियों का अलग अलग गोल इस तरह बंध जाता है और वह सब
परमार्थ से विपरीत क्रिया करने लगते हैं। और इस सब का कारण यही है कि परमार्थ की सच्ची और गहरी चाह नहीं है। परमार्थ की चाह का एक किनका और संसारी व दुनियावी चाहों का पहाड़ होता है, जिसकी वजह से वह फरोग व नस्वनुमा नहीं होने पाती। वह लोग खोज व तलाश कर ही नहीं सकते। परमार्थ का मर्म व भेद समझने की उनमें योग्यता ही नहीं होती। बाज लोग धन खर्च कर देंगे, मगर मन पर दबाव जरा सा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनकी मर्जी के मुताबिक जब तक सब काम होते रहें, तब तक चाहे कुछ ठहर भी जाएं, मगर ज्यों ही उनके मनोरंजन में कुछ फर्क आया और तन व मन पर दबाव व चोट पहुंची कि सत्संग छोड़ भाग जाते हैं। ऐसे छिटक कर फटक जाते हैं कि कभी सत्संग व परमार्थ का नाम नहीं लेते, बल्कि चित्त में विरोध पैदा हो जाता है। बाज लोगों का यह हाल है कि कुछ दिन सत्संग किया, वचन बानी सुने, किताबें पढ़ी और कुछ अकली व इल्मी तौर पर मत की बातें मालूम हुई कि लेख लिखकर अखबारों वगैरह में छपाने लगते हैं और अपनी कुल तवज्जो व वक्त इस काम में लगा देते हैं, और असली काम के लिए उनके पास कोई वक्त और तवज्जो बाकी नहीं रहती, और इसी काम को परमार्थ गर्दानते हैं। जिसने कभी रगड़ और मेहनत के साथ अभ्यास नहीं किया, जिसको कुछ अंतर में गति नहीं प्राप्त हुई, वह भला इस तरह के मजमून लिखकर क्या दूसरों का फायदा कर सकता है। जिसने अपना फायदा तो किया ही नहीं, दूसरों का क्या करेगा। अगर इसी का नाम परमार्थ होता तो इसमें क्या दिक्कत और मुश्किल है। संत साध महात्मा और भक्तों की इतनी बानी है और वेद शास्त्र आदि इतने ग्रंथ हैं कि अगर कोई चाहे तो सारी उम्र भर कुछ न कुछ लिख सकता है। यह परमार्थ नहीं है, उनको नामवरी की ख्वाहिश है। वह चाहते हैं कि हम लेख लिखें या और कोई ऐसी कार्रवाई करें जिसको देखकर लोग हमारी बड़ाई करें और हमारी शोहरत हो। असल में यह नामवरी, शोहरत, मान बढ़ाई और जमात, कौम व मुल्क में हुकूमत इख्तियार और ताकत हासिल करने व धन दौलत इकट्ठा करने की चाह है, जो परमार्थ की चाह को फलने फूलने और पुष्ट नहीं होने देती, बल्कि भाग से कभी परमार्थ का संजोग प्राप्त हो तो किसी न किसी तरकीब से वहाँ से हटा देती है। यह उनके मन व काल का विघ्न है। मन काल का एजेंट है, वकील और गुमास्ता है। वहाँ से तो काल की प्रेरणा होती है, और यहाँ अपना मन व औरों के मन जिनमें यह चाह और अंग मौजूद है मिलकर परमार्थ की जड़ काट देते हैं। किसी को कहने सुनने व बुलाने की जरूरत नहीं होती। एक सा मादा रखने वाले सब लोग खुद ब खुद एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। परमार्थी को खींचता है और स्वार्थी को खींचता है। एक किस्म के वह लोग हैं जो 50 बरस गौमुखी में हाथ डाले करते रहे, मगर कभी उनको यह ख्याल नहीं आया या उनके मन में कुरेद नहीं पैदा हुई कि हमको क्या हासिल हुआ और हमको क्या गति प्राप्त हुई। मगर 4 रोज सत्संग नहीं किया कि चिल्लाने लगते हैं, हमको तो कुछ मिला नहीं, कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ सुनाई नहीं दिया। बतलाइए त्रिकुटी में हमारी सूरत कब पहुंच जाएगी, और बंकनाल का हाल तो जरा सुना दीजिए। ऐसे लोग सत्संग के अधिष्ठाता को
तंग करते हैं, हर दम छाती पर सवार रहते हैं, पूछ पूछ कर और चिट्ठियां लिख लिख कर नकदम कर डालते हैं कि फला मुकाम हमको कब खुल जाएगा, यह कब होगा, वह कब होगा, यह क्या है, वह क्या है, और यह कि हमारे मन और सूरत को चढ़ा दीजिए। गुदा चक्र से तो उनकी सूरत हटी नहीं और बंकनाल का हाल दरियाफ्त करते हैं और चाहते हैं कि 2 रोज में छलांग मार कर शून्य में पहुंच जाएं। अगर ऊपर के मुकामात की कैफियत उनको बतलाई भी जावे तो क्या नतीजा निकलेगा। 1000 सवाल करेंगे, यह कैसे है और वह कैसे है, और अनेक शक व संशय उठावेंगे। यह बात उन लोगों के लिए कही गई है जो अभ्यास करते हैं। अभ्यासियों को इस तरह की घबराहट और बेताबी और अकुलाहट नहीं करनी चाहिए। नियम और शौक से अभ्यास करते रहना चाहिए और दया के उम्मीदवार रहना चाहिए। ऊपर जो बात बयान की गई है वह एक तौर से सच्चे सत्संग की पहचान है। दुनिया में तमाम जिंदगी भर परमार्थ के नाम से जो चाहे किया करें, कभी यह ख्याल नहीं उठता कि हमने क्या किया है और क्या करना है और क्या हमारी गति और हालत है। मगर सच्चे सत्संग में अगर 4 रोज भी आकर ठहरेगा तो फौरन यह कुरेद और खटक और चिंता पैदा होगी कि किस विधि हमारा परमार्थ बने और अंतर में चाल चले और रूहानी तरक्की हो। उसके लिए घबराहट और बेकली पैदा होगी। यह कुरेद, खटक और फिक्र विरह है जो इसका कारज बनावेगी। चाहिए कि अपने हृदय में मालिक से मिलने की विरह की चिंगारी रख ले। चाहे कभी राख से ढक जाए लेकिन बुझने न पावे। जैसे अग्निहोत्री और आतिश परस्त अपने घर में हमेशा आग जलती हुई रखते हैं, कभी उसको बुझने नहीं देते। विरह अग्नि अपने हृदय बालिए, फिक्र भजन और बंदगी का जालिए। एक पहचान यह भी है कि जहाँ सच्चा सत्संग और परमार्थ व भक्ति की कार्रवाई हो रही होगी, वहाँ विरोधी, विघ्न कारक और निंदक आपसे आप खड़े हो जावेंगे और गोल बांधकर परमार्थ की नकल उतारने लगेंगे और ऐसी नजिस, नाकिस और नापाक कार्रवाई करेंगे कि जिसमें परमार्थ की जड़ कट जाए। मतलब यह कि खुद भी परमार्थ की दौलत से बेनसीब रहते हैं और जहाँ तक हो सके औरों को भी उससे हटाए रखते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, यह काल का विघन है। इसी तरह से जो सच्चा भक्त है उसके सब दुश्मन बन जाते हैं। जो ही उसने भक्ति में कदम रखा कि भाई, बंधु, जोरू, लड़के, रिश्तेदार, यार, दोस्त, आशना, सारी दुनिया बैरी बनकर उसको रोक